इमेजिन कीजिए कि आप एक एंटरप्राइज बैंक के लिए एआई एजेंट्स द्वारा पावर्ड एक मल्टी टेनेंट कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं। 10 AM और 100 मिलीसेकंड्स पर यूजर चलिए उन्हें एलिस कहते हैं, अपने ब्राउजर में एक बटन क्लिक करती हैं और पूछती हैं कि मेरे चेकिंग अकाउंट का बैलेंस क्या है। 10 AM और 101 मिलीसेकंड्स पर सिर्फ 1 मिलीसेकंड बाद यूजर भी बॉब अपने मोबाइल ऐप पर एक क्वेरी सबमिट करते हैं कि मेरे सेविंग्स से चेकिंग में $500 ट्रांसफर कर दो। अगर आपका एआई फ्रेमवर्क नाइव ग्लोबल वेरिएबल्स या शेयर्ड मेमोरी पूल्स का यूज करके सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है, तो एक कैटास्ट्रोफिक नाइटमेयर सिनेरियो लगभग तय हो जाता है, जहां बॉब का एजेंट टर्न एलिस के अकाउंट कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस कर लेता है या एलिस की क्वेरी बॉब के सेशन पेलोड को म्यूटेट कर देती है। एलिस को एक ऐसा रिस्पांस मिलता है जिसमें बॉब का सेविंग्स बैलेंस दिखाई देता है, जबकि बॉब का ट्रांसफर एलिस के अकाउंट से फंड्स निकाल लेता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसे कॉन्टेक्स्ट लीकेज या क्रॉस सेशन डेटा कंटामिनेशन कहा जाता है। सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनस एप्लीकेशंस में स्टेट को आइसोलेटेड रखना काफी आसान होता है, लेकिन गूगल एडी के द्वारा पावर्ड मॉडर्न एआई एप्लीकेशंस एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप पाइपलाइंस में दर्जनों या सैकड़ों कॉन्करेंट एजेंट टर्न्स को हैंडल करते हैं। इस सेक्शन में हम समझेंगे कि गूगल एडी के बुलेट प्रूफ स्टेट मैनेजमेंट और कॉन्टेक्सुअल आइसोलेशन कैसे अचीव करता है। हम एडी के स्टेट हायरार्की के 3 अलग अलग स्कोप्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये एग्जामिन करेंगे कि पायथन के अंडरलाइंग कॉन्टेक्स्ट अवार्स कैसे एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन लूप्स में क्रॉस टॉक को रोकते हैं, पायडेंटिक मॉडल्स का यूज करके स्ट्रांगली टाइप्ड स्टेट मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करेंगे, और पेरेंट और चाइल्ड एजेंट्स के बीच मेमोरी को आइसोलेट करने के लिए क्लीन पैटर्न्स एस्टेब्लिश करेंगे। सेक्शन ब्रेक। एडी के स्टेट हायरार्की, ग्लोबल, सेशन और एफिमेरल स्कोप्स। यूजर डेटा को स्ट्रिक्टली आइसोलेटेड रखने के साथ साथ सिस्टम लेवल एसेट्स को एफिशिएंटली शेयर करने के लिए गूगल एडी के स्टेट को 3 नेस्टेड अलग अलग रन टाइम स्कोप्स में ऑर्गेनाइज करता है। यह डायग्राम एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के अंदर रन टाइम स्टेट्स के हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन को इलस्ट्रेट करता है। यह स्कोप के 3 नेस्टेड लेवल्स को डिटेल में बताता है, जिसमें शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशंस और डेटाबेस कनेक्शंस के लिए आउटरमोस्ट ग्लोबल एप्लीकेशन लेवल, यूजर स्पेसिफिक कन्वर्सेशन हिस्ट्री और प्रोफाइल्स के लिए मिडिल सेशन लेवल, और एक्टिव ऑपरेशंस और मॉडल इंटरेक्शंस के दौरान जनरेट होने वाले टेम्परेरी डेटा के लिए इनरमोस्ट एफिमेरल एग्जीक्यूशन लेवल शामिल हैं। आइए हर लेयर को देखें ताकि समझ सकें कि कौन सा डेटा कहां बिलोंग करता है और ये सेपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एप्लीकेशन स्कोप ऐप स्टेट। ग्लोबल स्कोप आपके सर्वर प्रोसेस के पूरे लाइफ साइकिल के लिए रहता है। यह नॉन सेंसिटिव शेयर्ड रिसोर्सेज को रखता है, जिनकी हर एजेंट इंस्टेंस को जरूरत होती है, लेकिन उन्हें कभी भी पर यूजर बेसिस पर मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। यहां क्या आता है? जेमिनी मॉडल क्लाइंट इनिशियलाइजेशन, डेटाबेस कनेक्शन, पूल्स, ग्लोबल सिस्टम इंस्ट्रक्शंस, एपीआई एंडपॉइंट्स और शेयर्ड रेट लिमिटर्स। एक्सेस रूल्स एग्जीक्यूशन टर्न्स के दौरान सिर्फ रीड ओनली। अगर कोई टूल सीधे ग्लोबल एप्लीकेशन स्टेट में राइट करने की कोशिश करता है, तो इससे सभी एक्टिव सेशंस के लिए थ्रेड सेफ्टी टूटने का खतरा रहता है। सेशन स्कोप सेशन डॉट स्टेट। सेशन स्कोप किसी स्पेसिफिक कन्वर्सेशन या यूजर इंटरेक्शन की लॉन्ग टर्म मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। यह एक यूनिक सेशन आईडी से जुड़ा होता है और मल्टीपल एग्जीक्यूशन टर्न्स में बना रहता है, और इसे पोस्टग्रे एसक्यूएल, क्लाउड स्पैनर या रेडिस जैसे परसिस्टेंट स्टोर्स का सपोर्ट मिल सकता है। यहां क्या आता है? यूजर आईडीज, एक्टिव वर्कस्पेस आईडीज, शॉपिंग कार्ट आइटम्स, यूजर प्रेफरेंसेस और एग्रीगेटेड कन्वर्सेशन समरीज। एक्सेस रूल्स सेशन की ड्यूरेशन की लिरिएशन के लिए रीड राइट। हर सेशन आईडी को आइसोलेट करें ताकि सेशन डेटा को केवल मैचिंग की वाले क्वेरीज द्वारा ही एक्सेस किया जा सके। एफिमेरल एग्जीक्यूशन स्कोप इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट। एफिमेरल एग्जीक्यूशन स्कोप सबसे ग्रेन्युलर लेयर है। यह केवल एक सिंगल एजेंट टर्न या टूल एग्जीक्यूशन स्टेप की ड्यूरेशन के लिए ही एग्जिस्ट करता है। जैसे ही रनर रिस्पॉन्स रिटर्न करना या टूल इन्वोकेशन कंप्लीट करना फिनिश करता है, इस स्कोप को गार्बेज कलेक्ट कर लिया जाता है। यहां क्या आता है? रो फंक्शन इनपुट आर्गुमेंट्स, टेम्परेरी एपीआई टोकन्स, टूल्स द्वारा रिटर्न किए गए इंटरमीडिएट जेएसओएन पेलोड्स और एग्जीक्यूशन टाइम स्टैम्प्स। एक्सेस रूल्स एग्जीक्यूट होने वाले एसिंक टास्क स्टैक फ्रेम के लिए स्ट्रिक्टली लोकल। एफिमेरल वेरिएबल्स कभी भी सेशन हिस्ट्री में स्पिल ओवर नहीं होते हैं जब तक कि उन्हें एक्सप्रेसिटली सेशन डॉट स्टेट में सेव न किया जाए। सेक्शन ब्रेक। द रो लेवल सिक्योरिटी एनालॉजी। स्केल पर आइसोलेशन फोर्स करना।
एडी के डेटा आइसोलेशन को कैसे गारंटी देता है? इसे विजुअलाइज करने के लिए रो लेवल सिक्योरिटी यानी RLS के साथ कॉन्फ़िगर किए गए एक मल्टी टेनेंट एंड डेटाबेस के बारे में सोचें। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन गेटवे अलग अलग यूजर्स से आने वाली इनकमिंग रिक्वेस्ट्स को उनके यूनिक सेशन आइडेंटिफायर्स के बेसिस पर उनके रिस्पेक्टिव आइसोलेटेड सेशन मेमोरीज में राउट करता है। यह सेटअप यह एंश्योर करता है कि सेंसिटिव अकाउंट इंफॉर्मेशन और बैलेंसेज हर इंडिविजुअल सेशन के लिए स्ट्रिक्टली सेपरेटेड और सिक्योर रखे जाएं। एक RAS इनेबल डेटाबेस में भले ही कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर गलती से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स जैसी कोई ब्रॉड क्वेरी लिख दे, डेटाबेस इंजन बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली एक हिडन फिल्टर क्लॉज इंजेक्ट कर देता है जो है व्हेयर टेनेंट ID इक्वल्स करंट यूजर टेनेंट। AD के बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जब कोई टूल या एजेंट AD के रनर के जरिए स्टेट को एक्सेस करता है तो AD के यह सुनिश्चित करता है कि एक्टिव एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट किसी दूसरे सेशन ID से बिलोंग करने वाली स्टेट कीज को रीड या म्यूटेट न कर सके। भले ही एक ही सर्वर कंटेनर के अंदर 50 पायथन एसिंक IO टास्क में 50 टूल कॉन्करेंटली रन हो रहे हों, हर टास्क सिर्फ अपनी खुद की आइसोलेटेड मेमोरी स्लाइस को ही देखता है। सेक्शन ब्रेक। एसिंक पायथन में नाइव ग्लोबल वेरिएबल्स क्यों फेल हो जाते हैं? AD के स्टेट मैनेजमेंट को इस तरह क्यों हैंडल करता है? इसे समझने के लिए आइए उस कॉमन मिस्टेक को देखें जो डेवलपर्स पायथन में कस्टम एजेंट फ्रेमवर्क बनाते समय करते हैं, जो है मॉड्यूल लेवल ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज करना। इस फ्लॉड नॉन AD के कोड स्निपेट को देखिए। यह डेमोन्स्ट्रेशन असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में एक सिक्योरिटी फ्लॉ दिखाता है जहां शेयर्ड ग्लोबल स्टेट की वजह से कॉन्टेक्स्ट लीकेज होता है। यूजर सेशंस के लिए एक सिंगल ग्लोबल स्टोर का यूज करने से असिंक्रोनस पॉजेस के दौरान कंकरेंट रिक्वेस्ट्स एक दूसरे के डेटा को ओवरराइट कर देती हैं। इससे एक यूजर का एक्शन गलत तरीके से दूसरे यूजर की आइडेंटिटी के अंडर एग्जीक्यूट हो जाता है। # आउटपुट ऑफ द फ्लड कोड। यह टेक्स्ट एक यूजर अकाउंट के लिए सीक्वेंस बेस्ड बैंकिंग ऑपरेशंस के एग्जीक्यूशन और लॉगिंग को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें स्पेसिफिकली बैलेंस वेरीफाई करना और विड्रॉल रिक्वेस्ट करना शामिल है, और आखिर में कंप्लीटेड ट्रांजैक्शंस के लिए कंफर्मेशन मैसेजेस की एक लिस्ट दी गई है। जरा ध्यान से देखिए कि क्या हुआ। क्योंकि करंट यूजर सेशन एक म्यूटेबल ग्लोबल डिक्शनरी थी, इसलिए बॉब की इनकमिंग रिक्वेस्ट ने एलिस के कॉन्टेक्स्ट को ओवरराइट कर दिया, जबकि एलिस का टास्क अवेट एसिंक ओ स्लीप 1.0 के दौरान सस्पेंडेड था। इसके रिजल्ट के रूप में एलिस को बॉब की यूजर ID मिल गई। AD के इसे कैसे फिक्स करता है? पायथन कॉन्टेक्स्ट वार्स। AD के पायथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल कॉन्टेक्स्ट वार्स का फायदा उठाकर कॉन्टेक्स्ट लीकेज से बचता है। बैकग्राउंड में AD के हर इनकमिंग एग्जीक्यूशन स्ट्रीम और रनर.रन इन्वोकेशन को एक थ्रेड सेफ टास्क आइसोलेटेड कॉन्टेक्स्ट कंटेनर से बाइंड करता है। जब कोई एसिंक टास्क किसी अवेट स्टेटमेंट पर कंट्रोल छोड़ता है तो पायथन कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स उस स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन ब्रांच के लिए एक आइसोलेटेड स्टैक स्नैपशॉट बनाए रखते हैं। AD का सेशन ऑब्जेक्ट इस लो लेवल प्रोटेक्शन का यूज ये सुनिश्चित करने के लिए करता है कि हाई कॉन्करेंसी के तहत भी स्टेट रीड्स और राइट्स पूरी तरह से आइसोलेटेड रहें। सेक्शन ब्रेक। हैंड्स ऑन पायथन टाइप्ड स्टेट मैनेजमेंट विद पायडेंटिक और AD के। अब चलिए एक रोबस्ट थ्रेड सेफ AD के इम्प्लीमेंटेशन बनाते हैं। हम AD के स्टेट मैनेजमेंट को पायडेंटिक स्कीमास के साथ कंबाइन करेंगे, उन डेटा वैलिडेशन टेक्निक्स को रीइंफोर्स करते हुए जो हमने सेक्शन 1.4 में इंट्रोड्यूस की थी, ताकि एक मल्टी टेनेंट कॉर्पोरेट एक्सपेंस रिपोर्टिंग एजेंट बनाया जा सके। स्टेप 1 डिफाइनिंग द स्ट्रिक्ट स्टेट स्कीमा। अपने सेशन स्टेट को डिफाइन करने के लिए पायडेंटिक मॉडल्स का यूज करने से आपको स्ट्रांग टाइप हिंट्स, ऑटोमेटिक डेटा वैलिडेशन और इनवैलिड स्टेट म्यूटेशंस के खिलाफ बिल्ट इन प्रोटेक्शन मिलती है। यह स्क्रिप्ट एम्प्लॉय प्रोफाइल्स, इंडिविजुअल एक्सपेंस आइटम्स और एक कॉर्पोरेट एक्सपेंस रिपोर्ट के ओवरऑल स्टेट को मैनेज करने के लिए डेटा मॉडल्स डिफाइन करती है। ये यूजर डिटेल्स, स्पेंडिंग लिमिट्स और आइटमाइज्ड कॉस्ट्स को ट्रैक करने के लिए डेटा वैलिडेशन स्ट्रक्चर्स का यूज करती है। साथ ही उन एक्सपेंसेस को रिजेक्ट करने के लिए बिजनेस लॉजिक लागू करती है जो यूजर के अलाउड बजट से ज्यादा हैं। स्टेप 2 इंजेक्टिंग और म्यूटेटिंग स्टेट विद इन AD के टूल्स। AD में टूल अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर को रिक्वेस्ट करके एक्टिव सेशन के स्टेट को सिक्योरली एक्सेस और अपडेट कर सकते हैं। AD के रन टाइम पर करेंट कॉन्टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देता है। यह स्क्रिप्ट गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट का इस्तेमाल करके कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस को मैनेज और वैलिडेट करने के लिए एक असिंक्रोनस टूल को डिफाइन करती है।
ये करंट यूजर के सेशन डेटा को रिट्रीव करती है, डेटा वैलिडेशन मॉडल का इस्तेमाल करके इसे पार्स करती है और चेक करती है कि नया एक्सपेंस यूजर की स्पेंडिंग लिमिट के अंदर आता है या नहीं। अगर लिमिट एक्सीड हो जाती है तो एक्सपेंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, नहीं तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, सेशन स्टेट को अपडेट किया जाता है और एक अप्रूवल मैसेज रिटर्न किया जाता है। स्टेप 3, रजिस्टरिंग द एजेंट और एग्जीक्यूटिंग आइसोलेटेड कॉन्करेंट सेशंस। चलिए इसे एक कॉन्करेंट एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं। हम साइड बाय साइड दो सेपरेट यूजर सेशंस लॉन्च करेंगे, एक एलिस के लिए इंजीनियरिंग $1000 लिमिट और एक चार्ली के लिए मार्केटिंग $300 लिमिट, और ये प्रूव करेंगे कि एडीके कंप्लीट मेमोरी आइसोलेशन मेंटेन करता है। यह प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इन मेमोरी सेशन स्टोर का यूज करके कॉन्करेंट एजेंट सेशंस को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। यह एक एआई असिस्टेंट सेटअप करता है जिसे कॉर्पोरेट एक्सपेंस रिपोर्ट्स को मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है और अलग अलग स्पेंडिंग लिमिट्स के साथ 2 डिस्टिंक्ट यूजर प्रोफाइल्स को कॉन्फ़िगर करता है। इसके बाद यह प्रोग्राम दोनों यूजर्स के लिए एक्सपेंस क्लेम्स को साइमल्टेनियसली प्रोसेस करता है ताकि यह दिखाया जा सके कि एआई कैसे कॉन्करेंट रिक्वेस्ट्स को हैंडल करता है और रिजल्ट्स डिस्प्ले करने से पहले इंडिविजुअल पॉलिसी कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करता है। एग्जीक्यूशन आउटपुट। यह आउटपुट ऑटोमेटेड एजेंट्स के पैरेलल एग्जीक्यूशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है जो इंडिविजुअल बजट लिमिट्स के अगेंस्ट एक्सपेंस रिपोर्ट्स वेरीफाई कर रहे हैं। एक एजेंट उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करता है जो अलाउड थ्रेशोल्ड के अंदर है, जबकि दूसरा एजेंट उस रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है जो यूजर की स्पेंडिंग लिमिट को एक्सीड करती है। ध्यान दीजिए कि बैकग्राउंड में क्या हुआ। एलिस ने $600 का एक्सपेंस फाइल किया क्योंकि उसकी सेशन लिमिट $1000 थी। एडीके ने सेस एलिस 0011 को सक्सेसफुली म्यूटेट कर दिया। उसी समय चार्ली ने $400 का एक्सपेंस फाइल करने की कोशिश की। एडीके ने सेस चार्ली 002 को रीड किया, उसकी $300 की लिमिट को एनफोर्स किया और रिक्वेस्ट को सेफली रिजेक्ट कर दिया। दोनों रिक्वेस्ट्स के असिंक IO डॉट गैदर के अंदर साइमल्टेनियसली रन होने के बावजूद जीरो क्रॉस कंटामिनेशन हुआ। सेक्शन ब्रेक। स्टेट स्कोपिंग इन सब एजेंट डेलीगेशंस। जैसे जैसे सिस्टम्स कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ते हैं आप अक्सर हायरार्किकल नेटवर्क्स बनाएंगे जहां एक पेरेंट ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट चाइल्ड सब एजेंट्स को स्पेशलाइज्ड टास्क डेलीगेट करता है। एक आर्किटेक्चर पैटर्न जिसे हम चैप्टर 5 मल्टी एजेंट सिस्टम्स और ऑर्केस्ट्रेशन पैटर्न्स में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। जब सब एजेंट्स को टास्क डेलीगेट किए जाते हैं तो स्टेट स्कोप को मैनेज करना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। क्या एक चाइल्ड एजेंट के पास पूरे रूट सेशन का फुल एक्सेस होना चाहिए या फिर उसे डेटा का एक कंस्ट्रेंड रुनली व्यू मिलना चाहिए। यह डायग्राम एक पेरेंट ट्राइएज एजेंट और एक चाइल्ड सब टास्क एजेंट के बीच सिक्योर डेटा फ्लो को दिखाता है। पेरेंट एजेंट जिसके पास सेशन स्टेट का फुल एक्सेस होता है इंफॉर्मेशन को एक कॉन्टेक्स्ट बाउंड्री सैनिटाइजर के थ्रू पास करता है। यह सैनिटाइजर चाइल्ड एजेंट के एफेमेरल स्टेट में डेटा का एक रेस्ट्रिक्टेड और फिल्टर्ड व्यू डिलीवर करने से पहले सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन और इंटरनल टोकन्स को फिल्टर आउट कर देता है। डेलीगेशन के लिए स्कोपिंग रूल्स एक्सप्लिसिट फॉरवर्डिंग लीस्ट प्रिविलेज सिर्फ वही स्टेट कीज पास करें जो चाइल्ड टास्क के लिए जरूरी हैं। अगर किसी स्पेशलाइज्ड ट्रांसलेशन एजेंट को काम करने के लिए सिर्फ टेक्स्ट पेलोड की जरूरत है तो यूजर अकाउंट आईडीज या ऑथ हेडर्स फॉरवर्ड न करें। रीड ओनली कॉन्टेक्स्ट क्लोन्स जब आप चाइल्ड एजेंट्स को कॉम्प्लेक्स स्टेट कंटेनर्स पास कर रहे हों तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस पास करने के बजाय डिक्शनरी की एक शैलो या डीप कॉपी बनाएं। इससे यह पक्का होता है कि अगर चाइल्ड टास्क एग्जीक्यूशन के बीच में फेल हो जाता है तो चाइल्ड एजेंट के म्यूटेशंस पेरेंट स्टेट को करप्ट न कर सकें। स्टेट रोल बैक ऑन एक्सेप्शन अगर कोई चाइल्ड एजेंट एग्जीक्यूशन पाइपलाइन एक अनहैंडल्ड एक्सेप्शन थ्रो करती है तो एडीके एरर को कैच कर लेता है और चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट में रखे गए किसी भी टेम्परेरी म्यूटेशंस को डिस्कार्ड कर देता है, जिससे रूट पेरेंट सेशन क्लीन और स्टेबल रहता है। सेक्शन ब्रेक। प्रोडक्शन स्टेट हाइजीन के लिए गोल्डन रूल्स। एडीके आर्किटेक्चर के हमारे एक्सप्लोरेशन को क्लोज करने के लिए एंटरप्राइज एजेंट वर्कलोड्स में स्टेट मैनेज करते समय फॉलो करने के लिए यहाँ 4 बेस्ट प्रैक्टिस रूल्स दिए गए हैं। रूल 1 पायडेंटिक मॉडल्स के साथ स्टेट वैलिडेट करें। बिजनेस क्रिटिकल लॉजिक के लिए कभी भी लूज अनटाइप्ड पायथन डिक्शनरीज सेशन डॉट स्टेट डेटा यूजर एज पर रिलाई न करें। अपने स्टेट पेलोड्स के लिए एक्सप्लिसिट पायडेंटिक मॉडल्स डिफाइन करें। हर टूल वोकेशन की बाउंड्री पर इनपुट पेलोड्स को वैलिडेट करें।
हैशटैग 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 रूल 2 कोलन स्टेट म्यूटेशंस को ट्रांजैक्शनल अपडेट्स की तरह ट्रीट करें। कोड की मल्टीपल लाइंस में सेशन स्टेट को लगातार म्यूटेट करने से बचें। पहले अपने चेंजेस को लोकली असेंबल करें, रिजल्टिंग मॉडल स्नैपशॉट को वैलिडेट करें और फिर एक सिंगल असाइनमेंट में अपडेटेड स्टेट डिक्शनरी को वापस सेशन डॉट स्टेट में कमिट करें। रूल 3 परसिस्ट करने से पहले सेंसिटिव डेटा को सैनिटाइज करें। अगर आपका सेशन स्टोर डिस्क डेटाबेस या एक्सटर्नल स्टोरेज जैसे कि पोस्टग्रेसक्यूएल या रेडिस सेशन प्रोवाइडर्स पर परसिस्ट करता है तो ये पक्का करें कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि यूजर क्रेडेंशियल्स, एपीआई कीज या पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन यानी पीआई को स्टेट में राइट करने से पहले स्क्रब या एनक्रिप्ट कर दिया जाए। रूल 4 एग्जीक्यूशन टर्न्स के बाद एफिमेरल कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करें, लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन को सेशन डॉट स्टेट में स्टोर करें और शॉर्ट लिव्ड टास्क आर्गुमेंट्स के लिए एफिमेरल स्टोरेज यानी इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट का यूज करें। अपने परसिस्टेंट सेशन पेलोड्स को लीन रखने से डेटाबेस पेलोड ओवरहेड कम होता है और एलएलएम टोकन प्रोसेसिंग कॉस्ट भी घटती है। सेक्शन ब्रेक चैप्टर 2 आर्किटेक्चरल रैप अप। कांग्रेचुलेशंस, आपने गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट यानी एडीके का चैप्टर 2 कोर आर्किटेक्चर कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में हमने प्रोडक्शन ग्रेड एजेंटिक सिस्टम्स बनाने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार की है। सेक्शन 2.11 कोर इंजन एब्स्ट्रैक्शंस जैसे कि एजेंट रनर और सेशन को डिटेल में समझा। सेक्शन 2.2 स्टैंडर्ड पायथन फंक्शंस का यूज करके टूल्स बनाए और देखा कि एडीके उन्हें जेमिनी मॉडल्स को कैसे एक्सपोज करता है। सेक्शन 2.33 परसिस्टेंट मल्टी टर्न कन्वर्सेशनल मेमोरी बनाने के लिए सेशन स्टोर इंप्लीमेंटेशंस का यूज किया। सेक्शन 2.4 रन स्ट्रीम का यूज करके ब्लॉकिंग बैच रन्स को रियल टाइम इवेंट ड्रिवन स्ट्रीम्स में बदला। सेक्शन 2.5 हाई कॉन्करेंसी के तहत स्टेट स्कोपिंग, कॉन्टेक्स्चुअल आइसोलेशन और थ्रेड सेफ मेमोरी मैनेजमेंट में महारत हासिल की। अब जब आपको इस बात की गहरी आर्किटेक्चरल समझ हो गई है कि एडीके हुड के नीचे एजेंट सेशंस, स्ट्रीम्स और मेमोरी आइसोलेशन को कैसे मैनेज करता है, तो अब हमारा फोकस टूल इंजीनियरिंग पर ले जाने का समय आ गया है। आने वाले चैप्टर यानी चैप्टर 3 एडवांस्ड टूल इंटीग्रेशन में हम बेसिक फंक्शन कॉल से आगे बढ़ेंगे। हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज रेडी कैसे लिखे जाते हैं, ऑटोमेटिक स्कीमा एक्सट्रैक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, मल्टी मॉडल मीडिया पेलोड्स को कैसे हैंडल किया जाता है, डायनेमिक पैरामीटर्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और रोबस्ट एरर हैंडलिंग पाइपलाइंस कैसे बनाई जाती हैं। पेज को 3.1 पर टर्न करिए। पायथन फंक्शन टूल्स एंड ऑटोमेटेड सिग्नेचर एक्सट्रैक्शन, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि गूगल एडीके कैसे पायथन कोड सिग्नेचर्स, डॉकस्ट्रिंग्स और टाइप एनोटेशंस को इंस्पेक्ट करता है ताकि जेमिनी मॉडल इन्वोकेशन के लिए क्लीन जेसन स्कीमा जनरेट किए जा सकें।